नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 2 मई और 2 मई को जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पीएमयू क्या है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट क्या है? यह है कोयला परिचालन के लिए एक परियोजना है। ठीक है, कोयला मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसकी स्थापना की गई है। इस परियोजना निगरानी इकाई को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वह है केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों में शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है। यह इकाई कोल खानों को खदानों के संचालन के लिए केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी अलग अलग मंजूरी दिलवाने करने में मदद करेगी, जिससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, कोयला मंत्री द्वारा इसे स्थापना की गई है इस परियोजना निगरानी इकाई की। तो कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यस क्या है? सबसे पहले यस का हम फुल फॉर्म जानते हैं। यस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ द अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ द अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मतलब NCSTC। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मतलब DST, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। मतलब कुल मिलाकर नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है यस। ठीक है, यह स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक और विज्ञान में और स्वास्थ्य पर एक पहल है। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है इस समय? हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना? तो यह बना छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पे है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। चलिए मनरेगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जो 7 सितंबर 2005 को विधि द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वर्ष उन ग्रामीण वयस्कों को 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध कराती है और उन्हें 220 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी पर काम करवाती है। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का जो बजट था वो था 40,100 करोड़ रुपए। ठीक है, इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए उसके उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हो या न हो, नियत कार्य बल की करीब 1/3 महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू करने पर यह नंबर 1800-345-2244 पर संपर्क किया जा सकता है। शुरू में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था मनरेगा को, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका फिर से नामकरण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है शिखा शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? शिखा शर्मा को। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई, इसके लिए एक प्रमुख एप्लीकेशन है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? वो है सुंदर पिचाई, और गूगल की जो कंपनी है वो अल्फ़ाबेट इंक कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? निक्केई या निक्की दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है। तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर 3 थलप्पिल प्रदीप को। किसको? थलप्पिल प्रदीप को। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए थलप्पिल प्रदीप को चुना गया है। आईआईटी मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। ठीक है। इनको निक्केई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। किसकी श्रेणी में दिया जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण की उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो निक्की एशिया पुरस्कार है वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र के कंटिन्यू विकास को और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में योगदान दिया हो। यह पुरस्कार हर साल 3 श्रेणी अर्थात आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति और समुदाय में प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं थलप्पिल प्रदीप की। तो उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर को विकसित करने के लिए किया है, जिसे भारत में 2 पैसे पर लीटर की दर से पानी पीने योग्य स्वच्छ पानी मिलेगा। उन्होंने हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात आई है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो पुरस्कार विजेता हैं वो हैं भारत के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप, ये पहला हो गया। और दूसरे में सांस्कृतिक और समुदाय में किसे मिला है? राम प्रसाद कदेल को। किसको मिला है? राम प्रसाद कदेल को। और आर्थिक और व्यवसाय नवाचार में एंटनी टैन को मिला है जो मलेशिया के हैं, और टैन होई को मिला है जो ये भी मलेशिया के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है थंगजाम थवाली को। ऑप्शन नंबर 1 थंगजाम थवाली को। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, जो जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हेमा भारली, ये हेमा भारली है, भारली। ठीक है। हाल ही में हेमा भारली का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी?
वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी थी और इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारली का निधन हो गया और इनकी उम्र थी 101 वर्ष। ठीक है, ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत ही लोकप्रिय थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1919 को हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? वो थे फुटबॉलर। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर थे। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे ये चुन्नी गोस्वामी, जिनका निधन हो गया। इन्होंने 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। ठीक है, और उनकी कप्तानी में भारत 1964 में एशियाई कप उपविजेता रहा। ठीक है, तो चुन्नी गोस्वामी फुटबॉलर थे जो कि कप्तान रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? यह है रामायण। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों ने देखा था। ठीक है, तो आज से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे हमने कवर कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।